5 4 3 2 1। तो विंड एनर्जी के लिए आप सब लोगों के पास बलून है ओके। आता आपण काय करतो विंड एनर्जी, जर आपण एनर्जी बोलतो तर एनर्जी वर्क केलं होतं जेव्हा फोर्स अप्लाई एंड ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड ऑन मूव। अभी आप सबके पास क्या है बलून है। एटमॉस्फेयर में क्या होती है एयर होती है, क्या होती है एयर होती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। एयर बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, फास्टली मूविंग एयर और स्लोली मूविंग एयर। जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड एज ब्रीज, और एकदम फास्ट एयर मूव होती है उसको हम कहते हैं स्टॉर्म। तो अभी हम देखेंगे आप जो एयर अंदर फिल करने वाले हो बलून के अंदर, वो एयर अगर उसके पास एनर्जी है, वो एयर के पास अगर एनर्जी है तो डेफिनेटली वो क्या दिखाएगी, वर्क परफॉर्म करेगी। वो क्या दिखाएगी, फोर्स अप्लाई करेगी, वो डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी। तो वही हमको देखी। ओके, सब लोग अपने पास जो बलून है वो इन्फ्लेट करने हैं। सब लोग ने अभी स्टार्ट तू धागे और नको येऊ थोडं कुठेच तर नका करू सा। ओके, होल्ड करके रखो, बस होल्ड करके रखो, होल्ड करके रखो। सबसे पहले मैं विहान का बलून लेता हूँ। विहान, अब ये विहान का बलून है, ये किसका बलून है, विहान का। अब ध्यान दो, स्टॉप। ये विहान के बलून ने, बलून के अंदर विहान ने क्या फिल की है, अगर ये बलून को मैंने रिलीज किया, यहाँ से मैंने छोड़ दिया, उसकी एंडिंग जो मैंने छोड़ दी, एंडिंग छोड़ने के बाद ये बलून एक जगह पर रुकेगा या भागेगा, यहाँ वहाँ क्यों भागेगा, मतलब ये डिस्प्लेस होगा। ये डिस्प्लेस क्यों हो रहा है, बिकॉज फोर्स इज अप्लाइड। लेकिन फोर्स कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके अंदर की, एयर। एयर इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी। विंड इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। तो वही हमको देखना। अभी हम इसको कैसे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे पॉज कर, जर आपण बघूया 1 मिनिट। सो आय कॅन से कोणाचा बलून होता, नेहा बलूनने, नेहाच्या बलूनला मी इथून रिलीज केला। इथून रिलीज केल्यानंतर नेहाचा बलून व स्टेशनरी और मूविंग, म्हणजे त्याच्यावरती कुणी आपला काय अप्लाई केलाय, फोर्स अप्लाई होने की वजह से, फोर्स अप्लाई होने के वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मूव हुआ। अगर वो मूव हुआ तो उस बलून के ऊपर क्या परफॉर्म हुआ, वर्क परफॉर्म हुआ। अच्छा, और वर्क परफॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो वहां उस बलून में किसने एनर्जी अप्लाई किया, एयर। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच एनर्जी, विंड एनर्जी। अब सपोज नेहा के बलून ने उतना डिस्टेंस कवर किया, हम सारे लोगों के बलून का डिस्टेंस देखेंगे, किसके अंदर किसका बलून ज्यादा
टाकू शर्विल. So Shervil is the winner, I guess, isn't it? Yeah, Shervil is the winner. अभी कौन बचा कंपटीशन में? हमने डिस्कस किया विंड एनर्जी. इसमें हमने डिस्कस किया विंड एनर्जी के बारे में. विंड को हम एनर्जी क्यों बोलते हैं? बिकॉज एनर्जी इज एबिलिटी टू परफॉर्म. वहां पर देख. और वर्क कब परफॉर्म होता है? जब अप्लाई होता है फोर्स और ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूव होता है. हमने बलून को उस एंड से छोड़ा, बलून उस एंड तक मूव हो रहा था, मतलब उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रही थी? फोर्स. जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होती, ऑब्जेक्ट मूव होता है क्या? नहीं होता मूव. हेंस आई कैन से फोर्स इज परफॉर्म. तो सबसे ज्यादा बलून का डिस्टेंस या फिर जिसके बलून ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, ही वाज शर्विल. सो आई कैन से शर्विल के बॉडी में ज्यादा क्या थी? एनर्जी. हेंस ही इज एबल टू परफॉर्म हाई अमाउंट ऑफ वर्क. उससे कम विहान, उससे कम वेदश्री, वेदश्री से कम जानवी, जानवी से कम नेहा, नेहा से कम स्वरा, स्वरा से कम शर्वरी. जे कोणी असेल, लास्टला कोण आहे आपला? मयूर. सो मयूरेश को हम क्या एडवाइस दे सकते हैं कि भाई तू ज्यादा खा. सो दैट्स ऑल अबाउट विंड एनर्जी.